Hi everyone, welcome to the Pharma Daily. So in today's video, we are going to talk about capsule formulations. ओके तो जैसे कि हम ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं कि हमारी जीपैट की ऑफिशियल प्रिपरेशन 2024 और 2025 में जो स्टूडेंट्स जीपैट देना चाहते हैं, ये ट्यूटोरियल्स हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं। आपको हमारी वेबसाइट thepharmadaily.com पे हमारे नोट्स मिल जाएंगे जो फ्री हैं, अवेलेबल हैं। आप किसी भी टाइम पर इसे पढ़ सकते हैं। और हमारा जो YouTube चैनल है द फार्मा डेली नाम से, वहां पर आपको ये वीडियोस रेगुलरली मिलेंगे जो कि जीपैट ट्यूटोरियल नाम से आप इजीली सर्च कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम कैप्सूल फॉर्मुलेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली कैप्सूल फॉर्मुलेशंस होते क्या है? पिछली बारी हमने टैबलेट फॉर्मुलेशंस बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया था। आज हम एक और सॉलिड डोजेज फॉर्म जो कि कैप्सूल है उनके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली गाइस, कैप्सूल्स जो होते हैं वो एक ऐसा कंटेनर की तरह एक्ट करते हैं जिनके अंदर हम इजीली ड्रग और एक्सिपिएंट्स को, मिक्सचर को फिल करके एज अ कंटेनर हमारी बॉडी में या पेशेंट की बॉडी में पहुंचा सकते हैं। यानी ये एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं। ओके, तो कैप्सूल्स आपने सुना होगा, जनरली जेलेटिन से बने होते हैं, प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड जेलेटिन से बने होते हैं। इनके अंदर इनकी बॉडी ऐसी बनी होती है कि इनके अंदर हम इजीली ड्रग को और एक्सिपिएंट के मिक्सचर को पाउडर फॉर्म में, ग्रैन्यूल फॉर्म में, पेलेट्स के फॉर्म में फिल कर देते हैं और फिर ये इजीली इंटेकेबल बन जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। सो कैप्सूल्स आर सॉलिड डोजेज फॉर्म्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिनके अंदर हम मेडिसिनल सब्सटेंस यानी कि जो एपीआई है और जो एक्सिपिएंट्स है उनको फिल करके, जेलेटिनस शेल के अंदर फिल करके बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, तो इन्हें ऐसा डिजाइन किया गया है कि इन्हें होल स्वॉलो करना होता है। जैसे हमने बात की थी टैबलेट्स के बारे में, तो टैबलेट्स को कई बार हम बीच से क्रैक करके या बीच से तोड़कर भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं अगर डॉक्टर ने हाफ डोज प्रिस्क्राइब किया हो तो, राइट। लेकिन कैप्सूल्स जो होते हैं इन्हें बिल्कुल भी खोला नहीं जाना चाहिए, भले ही वो हार्ड जेल कैप्सूल्स हो या वो सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स हो। हम आगे बात करेंगे व्हाट आर हार्ड जेल कैप्सूल्स एंड सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स, बट इन्हें इंटैक्ट, इन्हें कंप्लीट एज अ होल वन सिंगल यूनिट ही एडमिनिस्टर करना होता है। ओके, तो कैप्सूल्स काफी पॉपुलर डोजेज फॉर्म है। ठीक है, टैबलेट से सेकंड नंबर पे आते हैं, ये काफी पॉपुलर हैं। और जनरली ऐसा कहा जाता है, जनरली ऐसा है इन फार्मेसी दैट जब भी कोई ऐसा ड्रग होता है जिसे हम टैबलेट फॉर्म में बॉडी के अंदर नहीं पहुंचा सकते, जिसे हम एंट्रिक कोटिंग से भी या गैस्ट्रिक फ्लूइड से भी नहीं बचा सकते, तो उन सेंसिटिव ड्रग्स के लिए जनरली कैप्सूल फॉर्मुलेशन बनाया गया है to prevent them from the gastric fluid and intestinal fluid degradation. Okay, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं एग्जैक्टली कि कैप्सूल्स कैसे फायदेमंद है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैप्सूल एक ऐसा डोजेज फॉर्म है जो कि ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता है। ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्यों है? क्योंकि कैप्सूल का जो टेक्सचर होता है वो टैबलेट के कंपैरिजन में काफी स्मूथ होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम उसे इनटेक करते हैं और उसके बाद हम पानी पीते हैं तो कैप्सूल बहुत इजीली स्लाइड होता हुआ हमारे जो ओरल कैविटी है के थ्रू पास हो जाता है और काफी इजीली उसे इनटेक करने में आसानी रहती है पेशेंट के लिए। देन एक्यूरेट डोजिंग, तो कैप्सूल का जो है, ना तो आप उसे ओपन कर सकते हैं, ना उसे प्रिक कर सकते हैं और ना ही उसे बीच से ब्रेक कर सकते हैं। तो कैप्सूल के अंदर जितना डोज एक बार फिल हो गया, तो कैप्सूल के शेल के अंदर जितना डोज है, एक्यूरेट उतना ही डोज हमारी बॉडी में जाता है, इसलिए इसे एक्यूरेट फॉर डोजिंग भी कहा जाता है। ठीक है, एंड द एबिलिटी टू मास्क द अनप्लेजेंट टेस्ट और ओडर्स, तो आपने जैसे सुना होगा, पिछले YouTube वीडियो में ही हमने डिटेल में बात करी थी कि टैबलेट्स में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। जब हम एक टैबलेट बना रहे होते हैं तब हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो टैबलेट है वो पेशेंट के लिए अनप्लेजेंट नहीं होनी चाहिए। उसके जितने भी ऑल फैक्टरी फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो हमारा टेस्ट हो गया, ओडर हो गया या फिर अपीयरेंस हो गया, इन तीनों के लिए मास्किंग एजेंट्स हमको ऐड करने पड़ते हैं। एडिटिव शुगर्स या फिर एडिटिव कलर्स या फिर पिगमेंट्स हमको ऐड करने पड़ते हैं, जिससे कि टैबलेट एकदम पैलेटेबल दिखे, सुंदर दिखे, ऐसी दिखे कि पेशेंट उसे इजीली एडहेयर कर सके या एडमिनिस्टर कर सके। ऐसी नहीं दिखनी चाहिए टैबलेट जिससे कि पेशेंट दूर भागे या दवा लेने से पेशेंट दूर भागे। तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि ये वाले जो फैक्टर्स होते हैं, जो ऑल फैक्टरी ग्लैंड्स या ऑल फैक्टरी ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, उस सिनेरियो में टैबलेट बहुत
ज्यादा लिमिटेशंस प्रोवाइड करता है। उसी के कंपैरिजन में अगर हम कैप्सूल की बात करते हैं, तो जो टैबलेट की लिमिटेशंस है वो कैप्सूल यहाँ पे ओवरकम कर देता है। किस तरीके से ओवरकम करता है? क्योंकि कैप्सूल का जो एक बॉडी है, जो उसका जेलेटिनस शेल है, आप उसे किसी भी कलर का बना सकते हैं। उसके लिए आपको एडिटिव्स जो है ड्रग के अंदर ऐड नहीं करने पड़ेंगे। एक्सिपिएंट फॉर्म में अलग अलग टाइप के एडिटिव्स आपको ऐड नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत ही शानदार एबिलिटीज होती हैं टू मास्क द अनप्लेजेंट टेस्ट, क्योंकि कैप्सूल जो है टैबलेट के कंपैरिजन में इजीली गल्प हो जाता है, इजीली इंजेस्ट करने में मदद मिलती है उसके सॉफ्ट या स्मूथ टेक्सचर या सरफेस की वजह से, और साथ ही साथ उसका टेस्ट और ओडर भी हमें पता नहीं चलता है। तो टैबलेट के कंपैरिजन में कैप्सूल एडमिनिस्टर करना काफी आसान है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ कैप्सूल, यानी कैप्सूल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसे समझते हैं। ठीक है, तो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं किसी भी कैप्सूल के, भले ही वो हार्ड जेल कैप्सूल हो, सॉफ्ट जेल कैप्सूल हो, इन दोनों को हम अच्छे से क्लियर डिफरेंस को समझेंगे आगे। तो कैप्सूल के कंपोनेंट्स 3 कौन कौन से हैं? पहला है उसका जेलेटिनस शेल। तो उसका जो शेल होता है, यानी जो उसका कंटेनर या उसका जो बॉडी होता है, वो किससे बना होता है? जेलेटिन से बना होता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, दूसरा है एक्सिपिएंट्स, यानी जो उसके अंदर ड्रग के अलावा जितने भी एक्सिपिएंट्स एडिटिव्स डले होते हैं वो, और तीसरा है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो आइए सबकी बात करते हैं। तो जेलेटिनस शेल जो होता है, ये कैप्सूल का आउटर शेल है, उसकी आउटर बॉडी है, जो जनरली जेलेटिन की बनी होती है, जैसा मैंने आपको बताया, जो कि एनिमल, प्लांट सोर्स किसी से भी डिराइव्ड हो सकता है। जेलेटिन जो है वो क्या प्रोवाइड करता है कैप्सूल को? वो प्रोवाइड करता है एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रिजिडिटी। अब ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रिजिडिटी क्यों जरूरी है? क्योंकि कैप्सूल जो है उसके अंदर हम भरने वाले हैं हमारा इंपॉर्टेंट ड्रग और एक्सिपिएंट्स का मिक्सचर, या तो वो पाउडर फॉर्म में होगा, पैलेट फॉर्म में होगा, ग्रैन्युल फॉर्म में होगा। अगर जेलेटिन की जो बॉडी है, यानी जो कंटेनर है, अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा, अगर वो ब्रेकेबल होगा, अगर वो फ्रेजाइल होगा, तो हमारी जो ड्रग है वो सारी वेस्ट हो जाएगी। वो शायद स्टोरिंग या पैकेजिंग के अंदर ही वेस्ट हो जाएगी अगर वो टूटा तो। इसलिए जो जेलेटिनस शेल है वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए, और वो जेलेटिन ही एक मैकेनिकल और रिजिड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है हमारे कैप्सूल को। ठीक है, कैप्सूल जो है, एक और चीज, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि कैप्सूल बहुत ही फैसिलिटेट करते हैं। जो जेलेटिनस शेल होता है, इसका जो टेक्सचर होता है, अगर आपने कैप्सूल को होल्ड भी किया है तो आपने देखा होगा कि वो काफी स्मूथ होता है, उसका टेक्सचर काफी स्मूथ होता है, तो वो बहुत इजीली स्वॉलो करने में मदद करता है। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। दूसरा पार्ट जो है, दूसरा कंपोनेंट जो है कैप्सूल्स का, वो कौन सा है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मतलब क्या? हमारा ड्रग, हमारा केमिकल मोइटी। ठीक है, तो दिस इज द प्राइमरी मेडिसिनल सब्सटेंस, ठीक है, जो कि थेरेप्यूटिक एक्शन देता है। ठीक है, इसके बिना कैप्सूल या ड्रग लेने का कोई मतलब नहीं, मेडिसिन लेने का कोई मतलब नहीं है। तो इसके अंदर जो जेलेटिनस शेल होता है सबसे बाहर, उसके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और दूसरा एक्सिपिएंट्स उसके अंदर फिल्ड होते हैं। ठीक है, तो एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं? एक्सिपिएंट्स ऐसे इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स को कहा जाता है जो किसी भी फॉर्मुलेशन को स्टेबल बनाने में, ड्यूरेबल बनाने में, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने में, उसे इंटैक्ट बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म, राइट। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? फिलर्स, ल्यूब्रिकेंट्स, डिसइंटीग्रेंट्स, कलरेंट्स, ये सारी चीजें, ये सारी कैटेगरी किसके अंदर आ जाती है? एक्सिपिएंट्स के अंदर आ जाती है। लेकिन ये इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ये बॉडी के अंदर जाके कोई थेरेप्यूटिक एक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं। उसके कंपैरिजन में जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, ये क्या है? हमारा ड्रग है, ये हमारा केमिकल मॉइटी है। ये बॉडी के अंदर जाकर हमारी बॉडी के डिफरेंट रिसेप्टर्स से इंटरेक्ट करके क्या करता है? हमें एक प्रॉपर थेरेप्यूटिक एक्शन प्रोवाइड करता है, इंटेंडेड एक्शन प्रोवाइड करता है, जिसके लिए हमने वो दवा एक्चुअली पेशेंट को दी है, राइट। आगे चलते हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया है कि कैप्सूल के कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है। पहला है जेलेटिनस शेल, दूसरा एपीआई, तीसरा एक्सिपिएंट। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ द जेलेटिनस शेल, ठीक है, कैप्सूल को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, जिसको हम एचजीसी बोलते हैं, या हार्ड जेल कैप्सूल भी बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, और दूसरा होता है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, जिसको हम सॉफ्ट जेल कैप्सूल या सॉफ्ट जेल्स भी बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म।
ठीक है। तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स क्या होते हैं, सबसे पहले उन्हें हम समझ लेते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैप्सूल्स कौन से, हार्ड जेल कैप्सूल्स, ठीक है। दे have a rigid outer shell made of gelatin and are available in various sizes from 000 to 5। ये कैप्सूल्स को लिखने का उल्टा तरीका है, जिसमें 000 साइज एक्चुअली द लार्जेस्ट साइज होता है और 5 जो है वो स्मॉलेस्ट साइज होता है, ठीक है। तो हार्ड जेल कैप्सूल्स में क्या होता है, उसकी दो बॉडीज होती हैं, ठीक है, जिनको जोड़ देने से एक इंटैक्ट कैप्सूल बनाया जाता है, ठीक है। आप उसे कैप और बॉडी के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। जो नीचे का पार्ट है उसे बॉडी कहते हैं और जो ऊपर का पार्ट है उसे कैप कहते हैं। जैसे कि आपने किसी पेन के अंदर देखा होगा, जो नीचे वाला पार्ट होता है पेन का वो उसकी बॉडी होती है और उसके ऊपर हमें कैप लगा देते हैं। तो जैसा आपको पेन का स्ट्रक्चर दिखता है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखता है, अगर आप ओवरऑल देखें पेन को, किसी भी बॉल पेन को अगर आप ले लें, ठीक है, तो जो हमारा कैप्सूल होता है वो भी कुछ इसी तरीके का एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर नीचे की जो पार्ट होती है थोड़ी सी लंबी होती है और वो बॉडी होती है और उसके ऊपर एक कैप फिट कर दी जाती है ड्रग फिल करने के बाद, ठीक है। तो देखिए हमारे नोट्स में भी यही मेंशन्ड है, जो HGCs हैं दे कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंड्रिकल सेक्शंस जो कि विच फिट टुगेदर, ठीक है। तो ये आपस में 2 सिलेंड्रिकल सेक्शंस हैं, एक बॉडी है एक कैप है और वो आपस में एक दूसरे के अंदर ऐसे इस तरीके से फिट हो जाते हैं, राइट। आगे चलते हैं। द बॉडी इज द लॉन्गर वन, जैसा कि मैंने आपसे कहा, एंड इट इज फिल्ड विद द मेडिकामेंट। तो हम करते क्या है, जब हम हार्ड जेल कैप्सूल्स बना रहे होते हैं, इंडस्ट्री क्या करती है, जो भी ड्रग और एक्सिपिएंट का मिक्सचर है, ठीक है, उस मिक्सचर पाउडर को, उस मिक्सचर पेलेट्स को या ग्रैन्यूल फॉर्म में उसे रेडी रखती है, ठीक है। और जो हमारी कैप्सूल फिलिंग मशीन्स होती हैं उनके अंदर जो बॉडी होती है उसे हम जो हमारे होल्स होते हैं उनके अंदर, कैप्सूल फिलिंग मशीन के होल्स के अंदर उन्हें ओपन करके रख देते हैं और फिर ड्रग फिल किया जाता है सारी की सारी बॉडी के अंदर, सारी बॉडी वाले पार्ट के अंदर। फिर ऊपर से कैप्सूल का जो है पंच लाया जाता है और जो कैप होती है वो उसके अंदर जोर से प्रेशर के थ्रू फिट कर दी जाती है, ठीक है ना। while the cap is shorter and usually used to seal the body। तो बेसिकली हम बॉडी को नीचे रखते हैं, उसके अंदर पहले ड्रग और एक्सिपिएंट का मिक्सचर भरते हैं और फिर उसके बाद ऊपर से उसको कैप लगा के सील कर देते हैं, ठीक है, प्रेशर के थ्रू सील कर देते हैं ताकि वो फिर ओपन नहीं होता। ओके ना, आगे चलते हैं। जेलेटिन इज डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स, सो ऑल्टरनेटिव वेजिटेरियन कैप्सूल्स आर आल्सो अवेलेबल, जैसे कि HPMC कैप्सूल्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको शुरू से ही बता दिया कि जेलेटिन कैन बी फ्रॉम बोथ द सोर्सेस, प्लांट और एनिमल सोर्सेस, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स की। इनको बनाने का तरीका भी अलग है और इनमें काफी डिफरेंस भी है हार्ड जेल कैप्सूल के कंपैरिजन में। तो ये ऐसे फ्लेक्सिबल जेलेटिन शेल के कैप्सूल्स हैं जो कि प्राइमरीली यूज्ड फॉर सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस। यानी कि क्या, सबसे बड़ा डिफरेंस हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स का ये है कि जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स हैं उनके अंदर 2 एंटिटी होती है, ठीक है। एक बॉडी होगी एक कैप होगी, बीच में हम पाउडर, ग्रैन्यूल या पेलेट्स के फॉर्म में ड्रग को फिल करेंगे, यानी सारे सॉलिड्स को फिल करेंगे। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के अंदर जो ड्रग फिल करी जाएगी वो सॉलिड फॉर्म में होगी, या तो वो पाउडर होंगे, ग्रैन्यूल्स होंगे या पेलेट्स होंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हार्ड जेल कैप्सूल्स के अंदर क्या फिल किया जाता है, सॉलिड फॉर्म में ड्रग फिल की जाती है। वेयर एज कंपेयर टू द सॉफ्ट जेल कैप्सूल, सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स के अंदर क्या फिल किया जाता है, ड्रग जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। आपने बहुत सारे विटामिन ई के कैप्सूल्स देखे होंगे, इवियन करके कैप्सूल्स आते हैं ग्रीन कलर के, ऑरेंजिश कलर के, से थोड़ा येलो कलर के कैप्सूल्स आते हैं। वो जो विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं गाइस, वो कैप्सूल्स के अंदर लिक्विड विटामिन ई भरा होता है, ठीक है। विटामिन ई का जो ऑयल होता है वो भरा होता है, ठीक है। आपने कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल्स भी देखे होंगे, वो भी विटामिन ई के कंटेंट रहते हैं उसके अंदर। तो ये जो कैप्सूल्स होते हैं इनके अंदर एक्चुअली लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस, यानी सेमी सॉलिड स्टेट में ड्रग फिल्ड रहती है, ठीक है। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का। अब सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल हार्ड जेलेटिन कैप्सूल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन इसलिए है क्योंकि ये जो टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स जो हैं, दे ऑफर एन एनहांस्ड बायो अवेलेबिलिटी फॉर पुअर वाटर सोल्यूबल ड्रग्स, यानी ऐसे सारे ड्रग्स जो कि
सेंसिटिव है किससे, वाटर सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। ऐसे सारे ड्रग्स जो वाटर सॉल्युबल नहीं है या कम वाटर सॉल्युबल है, पुअरली वाटर सॉल्युबल है, उन्हें हमें अगर बॉडी में पहुंचाना है सही सलामत, विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, डिग्रेडेशन, डिकम्पोजिशन, बिफोर रीचिंग एट द पॉइंट वेयर दे हैव टू शो देयर एक्शन, तो उनकी बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या बनाना रहता है, हम क्या बनाते हैं, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स बनाते हैं, ठीक है। उनके अंदर हम लिक्विड सेमी सॉलिड फॉर्म में भी ड्रग पहुंचा सकते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स हैव अ वन पीस जेलेटिन शेल, ठीक है। तो ये भी एक बहुत मेजर डिफरेंस है समझने का। यहाँ पे हार्ड जेल कैप्सूल में दो एंटाइटीज होती हैं, एक बॉडी होती है, कैप होती है, दोनों आपस में सेपरेट भी हो जाती हैं, खुल भी जाती हैं, बंद भी हो जाती हैं, ठीक है। सील करना उन्हें आसान रहता है। लेकिन जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं ये इनका जो है बॉडी का या जो यूनिट है इनकी बॉडी का, वो एक सिंगल एंटाइटी, सिंगल पीस जेलेटिन शेल होता है, ठीक है, कंटेनिंग अ लिक्विड और अ सेमी सॉलिड ड्रग फॉर्मुलेशन। दिस इज ऑल्सो मेजर डिफरेंस बिटवीन hard and soft gelatin capsule, ठीक है। The gelatin shell is more flexible than that of hard gelatin capsules. It allows easier swallowing and faster drug release. Faster drug release क्यों होता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो ड्रग है वो लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म में अंदर गया है। सेमी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में ऑलरेडी ड्रग अगर डिसॉल्व्ड फेज में है तो वो काफी इजीली जो है रिलीज करेगा, बॉडी के अंदर जाके ड्रग रिलीज करेगा, और स्पेशली बायोअवेलेबिलिटी भी उसकी बढ़ जाएगी कंपेयर टू द हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स। इनके अंदर पाउडर, ग्रैन्यूल या पेलेट्स प्रेजेंट होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, पहले उनको जाके बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक फ्लूइड्स या इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स या बॉडी के फ्लूइड्स के साथ डिसॉल्व होना पड़ता है, उसके बाद वो अपना ड्रग रिलीज शुरू करते हैं, उसके बाद वो अपना बायोअवेलेबिलिटी दिखाते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, थेरेप्यूटिक एक्शन प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो सिक्वेंशियली हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स उससे ज्यादा जल्दी ड्रग रिलीज करते हैं, फास्टर ड्रग रिलीज करते हैं कंपेयर टू हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स, ओके। नाउ soft gelatin capsules are commonly used for oils, suspensions and solutions that are not suitable for hard gelatin capsules. तो ऐसे सभी ड्रग जो हम बॉडी के अंदर ऑयल फॉर्म में, जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन ई हो गया, सस्पेंशंस के फॉर्म में या फिर सॉल्यूशंस के फॉर्म में बॉडी के अंदर पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स यूज करते हैं, ठीक है। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम बॉडी के ऊपर प्रेशर लगाएं उसको सील करने के लिए, कैप से सील करने के लिए, और वो जो है लिक्विड जो है बर्स्ट आउट हो जाए, ठीक है। तो वो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स आर ओनली मेंट फॉर solid particles, and compared to that soft gel capsules are meant for liquid or semi solid particles, ठीक है, semi solid state of matter, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि एडवांटेजेस क्या है कैप्सूल फॉर्मुलेशंस के, उसको समझते हैं। पहला तो ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की हम शुरू से बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि कैप्सूल को सॉलो करना बहुत आसान होता है। आप चाहे टैबलेट की बात कर लो, चाहे आप ग्रैन्यूल्स की, पाउडर्स की बात कर लो, किसी भी डोजेज फॉर्म में सबसे इजी अगर किसी डोजेज फॉर्म का या किसी फॉर्मुलेशन का इनटेक है, यानी जो स्वॉलोइंग है, वो सबसे इजी किसकी है, कैप्सूल की, क्योंकि इनका जो टेक्सचर होता है वो काफी स्मूथ होता है, ठीक है। तो इजीली वो इनगल्फ करते बनते हैं, इजीली swallow करते बनते हैं पेशेंट से, ठीक है। मेकिंग देम capsules are very easy to swallow, making them preferable for patients who have difficulty in taking tablets or liquid medication. अब liquid medications में भी सिरप्स को तो हम मीठा बना देते हैं, सिरप्स को हम स्वीट बना देते हैं, लेकिन कई ऐसे लिक्विड मेडिसिन आते हैं जो कड़वे होते हैं या फिर जिनकी टेस्ट मास्किंग करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो सेंसिटिव ड्रग्स होते हैं, तो उस सिनेरियो में कड़वे लिक्विड डोजेज फॉर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो पेशेंट के लिए वो पैलेटेबल नहीं है। कोई भी पेशेंट नहीं चाहेगा या कोई भी पेशेंट जो है रेजिस्ट करेगा ऐसे फॉर्मुलेशन से जो कि डिफिकल्ट टू टेक हो, डिफिकल्ट टू सॉलो हो, या फिर जिनका टेस्ट या जो ओडर है वो काफी बुरा है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में कैप्सूल काफी अच्छे माने जाते हैं, कैप्सूल इजीली सॉलोएबल होते हैं, इनका ओडर और टेस्ट और कलर मास्किंग बहुत इजी होता है, ठीक है, क्योंकि वो हमें ड्रग और एक्सिपेंट के मिक्सचर के अंदर नहीं मिलाना पड़ता है। कैप्सूल के कलर से सब कुछ मास्क हो जाता है। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल या सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का जो कैप्सूल के जेलेटिन शेल का कलर है उससे सभी चीजें जो है हमारी मास्क हो जाती है,
ठीक है। नाउ प्रिसाइज डोजेज, कैप्सूल अलाउज एक्यूरेट डोजिंग, क्योंकि कैप्सूल को आप कभी भी ओपन नहीं कर सकते, बीच से तोड़ नहीं सकते। कैप्सूल अगर टूटा है तो उसका ड्रग बर्स्ट आउट हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आप वो हार्ड जेल कैप्सूल ले रहे हो, आप सॉफ्ट जेल कैप्सूल ले रहे हो, अगर इफ द कैप्सूल breaks then there is no point of taking that capsule. So capsules provide the most accurate dosing because you cannot open it, you cannot break it from between, ठीक है। तो जितना ड्रग कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग के टाइम कैप्सूल के अंदर फिल करके भेजा है पेशेंट को, उतना प्रॉपर अमाउंट में ड्रग जो है बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनको हम प्रिसाइज डोजेज मानते हैं, ठीक है। एज द कंटेंट कैन बी प्रिसाइसली मेजर्ड कंट्रोल ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वही जो मैंने आपसे कहा। आगे चलते हैं, मास्किंग अनप्लेजेंट टेस्ट एंड ओडर। ये एक्चुअली हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर लिया अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करता है, बेसिकली कैप्सूल का जो शेल है उसका टेस्ट, उसका ओडर, उसका अपीयरेंस, तीनों प्रॉब्लम्स, तीनों ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स की जो प्रॉब्लम है हमारी आईज की, नोज की और टंग की, है ना, इन तीनों को एक साथ सॉल्व कर देता है। इसका जो जेलेटिनस शेल है ये इन तीनों प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर देता है। कंपेयर टू टैबलेट डोजेज फॉर्म्स ये मोर प्रेफरेबल है टू ऑल दोज नखरा वाला पेशेंट्स हु डोंट वांट टू टेक मेडिसिन। फॉर एग्जांपल कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो मोस्ट लाइकली रेजिस्ट करते हैं दवाई लेने से, या तो वो पीडियाट्रिक पेशेंट्स होंगे या वो जीरियाट्रिक पेशेंट्स होंगे। सबसे ज्यादा कॉमन ये किस में देखा जाता है, पीडियाट्रिक और जीरियाट्रिक पेशेंट्स में। तो उनके लिए काफी इजी हो जाता है कैप्सूल को एडमिनिस्टर करना, कैप्सूल को स्वॉलो करना, ठीक है, क्योंकि उनको टेस्ट पता नहीं चलेगा, उनको स्मेल नहीं आएगी और उनको जो कैप्सूल है वो काफी सुंदर से कलर का दिखेगा, ठीक है। तो कैप्सूल्स को एडमिनिस्टर करना, पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट अडहेरेंस बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइट एंड ऑक्सीजन। तो गाइस हमने टैबलेट के टाइम भी बात की थी कि काफी सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो लाइट सेंसिटिव होती हैं, यूवी रे सेंसिटिव होती हैं, तो उनके लिए हमको एम्बर कलर बॉटल्स में पैकिंग करनी पड़ती है। तो कैप्सूल्स में ये प्रॉब्लम भी नहीं आती। कैप्सूल शेल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइट एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से बचाती है कैप्सूल जो है, क्योंकि ड्रग और एक्सिपेंट तो कैप्सूल के अंदर फिल्ड है और जेलेटिन तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होगी नहीं, तो ड्रग का ऑक्सीडेशन भी प्रिवेंट करती है जो जेलेटिन की शेल है वो। और दूसरा, लाइट से भी हमारी ड्रग को बचा के रखती है, ठीक है। प्रिजर्विंग द स्टेबिलिटी एंड पोटेंसी ऑफ लाइट सेंसिटिव एंड ऑक्सीजन सेंसिटिव ड्रग्स। तो ऐसी सारी ड्रग्स जो कि लाइट सेंसिटिव है उन्हें हम कैप्सूल फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं बॉडी के अंदर, और ऑक्सीजन सेंसिटिव ड्रग्स के लिए भी हम कैप्सूल्स बना सकते हैं। ये एट द सेम टाइम ड्रग की स्टेबिलिटी बढ़ा रही है। स्टेबिलिटी कैसे बढ़ा रही है कि अगर स्टोरेज और हैंडलिंग के टाइम पे या जो हमारा स्टोरेज जो भी कंटेनर है उसके अंदर अगर ड्रग रिएक्ट कर गई यूवी रेस से, लाइट से या ऑक्सीजन से, तो वो तो डिग्रेड हो जाएगी रखे रखे, राइट। तो कैप्सूल एक तरीके से स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है और पोटेंसी में भी मदद कर रहा है, राइट ना। आगे चलते हैं, वर्सेटाइलिटी की बात करते हैं। कैप्सूल्स कैन अकोमोडेट वेरियस फॉर्मुलेशंस। अब वेरियस फॉर्मुलेशंस क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कैप्सूल के अंदर आप पाउडर भर सकते हो, ग्रैन्यूल भर सकते हो, पेलेट्स भर सकते हो, और लिक्विड्स के साथ साथ, यहाँ पे लिखा नहीं है बट सेमी सॉलिड्स को भी फिल कर सकते हो। तो इसलिए कैप्सूल आपको एक बहुत वर्सेटाइल ड्रग डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आप जिस तरीके से ड्रग को बॉडी के अंदर पहुंचाना चाहते हो, बीइंग अ फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट, ओके, बीइंग अ फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट गाय, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिसाइड इन विच वे the drug should be, in which form, solid, liquid or semi solid, the drug should be presented in the patient's body, and then you can decide upon that कि आपको हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की आवश्यकता लगेगी या सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की आवश्यकता लगेगी, और उस हिसाब से आप फॉर्मुलेशन को डिजाइन कर सकते हो, फॉर्मुलेशन का डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो कैप्सूल आपको बहुत वर्सेटाइलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं, भाई इतने सारे एडवांटेजेस हैं पर कुछ डिसएडवांटेज कैप्सूल के भी होते हैं। क्या क्या होते हैं वो डिसएडवांटेज? अब एक डिसएडवांटेज ये है कि it is unsuitable for drugs with very low or high doses due to limited size options. So कैप्सूल के जो साइजेस आते हैं
उनकी भी हम बात करेंगे। तो ये जो कैप्सूल की जो साइजेस होते हैं ये काफी लिमिटेड ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। टैबलेट का तो क्या है, आप जिस साइज की चाहो उस साइज की बना सकते हो, ओवल, स्फेरिकल, सर्कुलर, जैसी भी चाहो आप वैसी बना सकते हो। लेकिन कैप्सूल के अंदर लिमिटेशंस आ जाते हैं उसके साइज को लेके। तो अगर कोई ऐसी ड्रग है जिसका डोज बहुत ही लो है, उसकी आपको टैबलेट ही बनानी पड़ेगी, उसको आप कैप्सूल नहीं बना सकते। ठीक है। Now, manufacturing can be more complex and costly compared to other dosage forms. Yes, definitely capsule filling, capsule, especially soft gelatin capsules formation and soft gelatin capsule filling is a very, very costly affair. ठीक है. Then it may not be appropriate for drugs that irritate the gastrointestinal tract. तो अब जो ऐसे patients हैं जो gelatin से ही sensitive है, जिनको gelatin से ही allergy है, जो gelatin को ही नहीं पचा पा रहे, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए तो कैप्सूल्स बिल्कुल किसी काम की ही नहीं है। ये फॉर्मुलेशन उनके लिए एकदम डिस्कार्डेड हो जाता है। तो ऐसे सिनेरियोज में जहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जेलेटिनस शेल की वजह से या कैप्सूल की वजह से इरिटेबिलिटी पाई जाती है, उन पेशेंट्स के लिए कोई काम का नहीं है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, आगे चलते हैं, फॉर्मुलेशन अप्रोचेस की बात करते हैं। कैप्सूल्स भी टैबलेट की तरह अपने हाथ में कंट्रोल में रहते हैं फॉर्मुलेशन को डेवलप करते टाइम। एज अ फार्मासिस्ट, एज अ फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट, you can design different kinds of capsules depending on the intended use. तो एक तरीका है immediate release capsules। तो immediate release capsules जो होते हैं, these are the capsules rapidly disintegrating and releasing the drug upon ingestion। तो ये ऐसे capsules होते हैं जो बॉडी के अंदर जाते से ही हमारे फ्लूइड्स के साथ, बॉडी फ्लूइड्स के साथ इंटरेक्ट करके जल्दी से ड्रग रिलीज कर देते हैं जैसे ही उन्हें इंजेस्ट किया जाता है बॉडी में। ठीक है, एंड दीज आर यूज्ड फॉर ड्रग्स रिक्वायरिंग क्विक एक्शन। तो क्विक एक्शन जैसे हम टैबलेट्स पढ़ते हैं कि क्विक एक्शन यानी क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, क्विक थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स वाली ड्रग्स हम बनाते हैं, टैबलेट्स हम बनाते हैं, वैसे ही कैप्सूल्स भी हम बना सकते हैं। एंड आर टिपिकली टेकन मल्टीपल टाइम्स अ डे। तो ये ऐसे कैप्सूल्स हैं जिनको बार बार लेना पड़ेगा, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ठीक है। नाउ एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। These are designed to release the drug gradually। जैसे हमने टैबलेट्स की बात करी थी, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स जो कि धीरे धीरे ग्रेजुअली एक लंबे ड्यूरेशन तक, एक प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन तक धीरे धीरे ड्रग को बॉडी के अंदर रिलीज करती जाती, वैसे ही सिमिलरली एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल्स क्या करते हैं, बॉडी के अंदर धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करते हैं ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड या प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, leading to a prolonged therapeutic effect and less frequent dosing। तो अगर आप immediate release कैप्सूल लेंगे या immediate release टैबलेट की भी बात करें अगर आप ले रहे हैं, तो वो अगर किसी भी ड्रग का immediate या फिर इमरजेंसी ऑनसेट ऑफ एक्शन, एकदम क्विक सुपर फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए, जल्दी से जल्दी थेरेप्यूटिक एक्शन चाहिए, तो उसके लिए आप इमीडिएट रिलीज कैप्सूल या टैबलेट देते हो। वैसे ही एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल और टैबलेट क्या करते हैं, जल्दी नहीं बल्कि स्लोअर या लॉन्गर पीरियड तक ड्रग को रिलीज करते हैं। अब इमीडिएट रिलीज में क्या एक फायदा है कि इसमें क्या एक नुकसान है कि अगर आपको ड्रग जल्दी रिलीज करानी तो आपको कम डोज डालना पड़ेगा और आपको मल्टीपल टाइम्स अ डे, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मोर टाइम्स यू हैव टू टेक दैट ड्रग। वेयर एज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सटेंडेड रिलीज, तो इसमें जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग जो है वो कम हो जाएगी, लेस फ्रीक्वेंटली आपको बार बार कैप्सूल को एडमिनिस्टर नहीं करना पड़ेगा। आपने एक दिन में 24 आवर वाला कैप्सूल खा लिया तो वो धीरे धीरे 24 आवर्स तक जो है कैप्सूल जो है ड्रग को रिलीज करता रहेगा, अगला कैप्सूल आपको अगले दिन खाना पड़ेगा। ठीक है, वेयर एज कंपेयर टू इमीडिएट रिलीज कैप्सूल जनरली आपको 2 टाइम्स अ डे 3 टाइम्स अ डे वाले जो है प्रिस्क्रिप्शन से खाने पड़ते हैं या लेने पड़ते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू डिलेड रिलीज कैप्सूल्स, अब इनमें क्या फर्क है, दीज आर द कैप्सूल्स हैविंग अ स्पेशल कोटिंग। अब इनकी स्पेशल कोटिंग क्या करती है, इट प्रिवेंट्स द ड्रग रिलीज इन स्टमक। यानी क्या, ये एंट्रिक कोटिंग को, ये जो स्पेशल कोटिंग है क्या है, बेसिकली टैबलेट वाली एंट्रिक कोटिंग हमने पढ़ी थी, एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स, ये वही वाली एंट्रिक कोटिंग है जो कि ड्रग को स्टमक में रिलीज नहीं होने देती। अगर आप चाहते हो कि गैस्ट्रिक फ्लूइड यानी जो स्टमक का फ्लूइड है उससे जो ड्रग है सेफ रहे, कैप्सूल हो टैबलेट हो, अगर वो सेफ रहे तो आप क्या उसको प्रोवाइड करोगे, एंट्रिक कोटिंग प्रोवाइड करोगे। तो ऐसी सभी कैप्सूल जिनका हम डिलेड रिस्पॉन्स चाहते हैं, डिलेड रिलीज चाहते हैं ड्रग का, उनके सिनेरियो में हम कैप्सूल को
ऐसा बनाएंगे स्पेशल कोटिंग के साथ जिससे कि वो ड्रग रिलीज ना करे स्टमक के अंदर। उसके बाद वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम एसिड एंड एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। तो जो हमारा HCl जो हमारा एसिड है, जो स्टमक का एसिड है, उससे बचा रहे हैं। स्टमक के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो जल्दी से फटाक से उसके पास कोई भी सामान पहुंचता है, उसके सामने कोई भी टाइप का फूड पहुंचता है, उसके सामने कोई भी टाइप का ड्रग मेडिसिन कुछ भी पहुंचता है, उसको फटाक से पचाने में लग जाते हैं सारे डाइजेस्टिव एंजाइम। सो उन एंजाइम से भी बचा रहा है, साथ ही साथ जो हमारे स्टमक का गैस्ट्रिक फ्लूइड जो कि सबसे मेन एसिड जो HCl है, वो भी उससे भी हमारी कैप्सूल के अंदर जो ड्रग फिल किया गया उससे बचा रहा है। ठीक है, ये स्पेशल कोटिंग ये 3 काम कर रहा है। ठीक है, नाउ द ड्रग इज रिलीज्ड इन द इंटेस्टाइन। अब जाहिर सी बात है, अगर स्टमक से बचा के आगे पहुंचा रहे हैं और डिलेड रिलीज चाहते हैं, तो कहां पर ड्रग जाकर रिलीज होने वाला है, इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज होने वाला है। यूजफुल फॉर ड्रग्स दैट आर सेंसिटिव टू द स्टमक कंडीशंस। तो ये ऐसे सारे ड्रग्स को इनक्लोज कर लेता है। डिलेड रिलीज कैप्सूल आप उन सारे दवाइयों के लिए बना सकते हो, उन सारी ड्रग्स के लिए बना सकते हो जो कि स्टमक सेंसिटिव हो, स्टमक का जो गैस्ट्रिक फ्लूइड है उससे सेंसिटिव हो, उससे या तो डिकम्पोज हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, उनसे पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं। उनसे बचाने के लिए, उनसे बचाई जाने वाली ऐसी सारी सेंसिटिव ड्रग्स को आप क्या किस फॉर्म में डेवलप कर सकते हो, किस फॉर्मुलेशन में या डोजेज फॉर्म में बना सकते हो, डिलेड रिलीज कैप्सूल के फॉर्म में बना सकते हो। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलो आगे चलते हैं, अब कैप्सूल फिलिंग टेक्निक्स की बात करते हैं। तो जैसे कि अभी आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि कैप्सूल एक कंटेनर है। कैप्सूल के बारे में जब भी आप बात करो या सोचो, तब कैप्सूल को एक कंटेनर की तरह इमेजिन करो। जैसे हमारा मिल्क का एक कंटेनर होता है, उसके अंदर हम मिल्क को फिल कर देते हैं, राइट। या फिर हमारा कोई भी डब्बा होता है घर के अंदर जिसमें हम सॉलिड कोई भी चीज, आटा रख देते हैं, चावल रख देते हैं, तो वो भी एक टाइप का कैप्सूल है जिसमें बॉडी के अंदर हम सामान रखते हैं और ऊपर से कैप लगा देते हैं, तो वही कैप्सूल है। अगर वो सॉलिड डोजेज फॉर्म, सॉलिड ड्रग को कंटेन कर रहा है, तो हार्ड जेल कैप्सूल होगा, उसमें बॉडी और कैप दोनों होगी। ठीक है, और सॉफ्ट जेल कैप्सूल के अंदर अगर आप लिक्विड भर रहे हो, जैसे कोई दूध का कंटेनर है जिसके अंदर एक अटैच्ड कैप लगी हुई है, तो आपने उसको फिल किया और ऊपर से बंद कर दिया, तो वो एक सिंगल एंटाइटी में हो जाता है। ठीक है, तो कैप्सूल फिलिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, कैप्सूल को फिल कैसे किया जाता है उसकी बात करते हैं। 3 टेक्निक्स हैं, एक है मैनुअल फिलिंग, दूसरा है सेमी ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन्स, और तीसरा है ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन्स। ठीक है, तो ये सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के भी पहले के टाइम पे मैनुअल फिलिंग बहुत ज्यादा चलती थी, और अभी भी मैनुअल फिलिंग कभी किसी पर्टिकुलर ड्रग के लिए यूज की जाती है। ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन्स और ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन्स आर दी रेवोल्यूशनरी वंस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मैनुअल फिलिंग मतलब लेबर इंटेंसिव है, ये सबसे ऑब्वियस सी बात है ये। ठीक है, सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। अगर आप कोई आयुर्वेदिक कैप्सूल्स बना रहे हो, अगर आप कोई स्मॉल स्केल लेवल पर कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसके लिए मैनुअल फिलिंग की जो कैप्सूल फिलिंग मशीन्स आती हैं, उनके अंदर कुछ ऐसा पंचेस जैसा रहता है, नीचे हम बॉडी ओपन करके रख देते हैं, फिर सबके अंदर जो है इंडिविजुअली बाय हैंड वी फिल द ड्रग पार्टिकल्स। ठीक है, और ये एक्चुअली दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर hard gelatin capsules. It is not, manual filling is not possible for soft gelatin capsules. Okay, तो small scale productions में हम क्या करते हैं, बॉडी ओपन करके रखते हैं, उसके अंदर ड्रग फिल करते हैं इंडिविजुअली बाय हैंड, जितना भी कंसंट्रेशन हमें फिल करना है, और फिर उसके बाद उसे ऐसे पंच कर देते हैं। उसका जो कैप वाला पार्ट होता है उसके अपर साइड होता है, और उसको ऐसे पंच कर देते हैं, और वो प्रेशर की वजह से सील होती है। फिर जब हम उसके पंचेस रिमूव करते हैं, तो हमें एक इंटैक्ट बॉडी मिलती है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की। ठीक है, तो इस तरीके से मैनुअल फिलिंग की जाती है। आगे चलते हैं, सेमी ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन जो होती है, ये मैनुअल फिलिंग के कंपैरिजन में काफी फास्ट होती है और मोर प्रिसाइज होती है मैनुअल फिलिंग से। क्यों? क्योंकि वहां पे ड्रग को आप जो है हैंड से इंडिविजुअली फिल कर रहे हो, तो वहां पे स्पिलेज हो सकता है, वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है व्हेन यू आर फिलिंग द ड्रग। ठीक है, पर यहाँ पे जो डोज प्रिसीजन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि दीज आर सेमी ऑटोमेटिक। These machines can fill multiple capsules simultaneously and are suitable for medium scale production. But talking about automatic capsule filling machines, इनके अंदर होती है हाईएस्ट स्पीड फिलिंग, ऑब्वियसली क्योंकि मशीन से भरने वाले हैं। सुटेबल फॉर लार्जर प्रोडक्शन,
डेफिनेटली इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन डोजिंग, इसमें 100% यूनिफॉर्म डोजिंग होती है. देन हाई कैपेसिटी मशीन्स यूज फॉर large scale production, they offer a precise filling, sealing and sorting of capsules. And automatic capsule filling machine is the only way to make soft gelatin capsules. Okay, now कैप्सूल का डिसोल्यूशन और रिलीज समझ लेते हैं, उसका क्वालिटी कंट्रोल और उसके स्टोरेज कंडीशंस के ऊपर भी एक बार थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं. क्योंकि माना मैंने कि हम जीपैट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, जीपैट से रिलेटेड हमें सभी टॉपिक्स को पढ़ते चलना है और हमारा मेन मोटो ये है गाइस कि हम हर टॉपिक को डीपली समझें, हर पॉइंट को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हमारे पास काफी टाइम है प्रेपरेशन का. हमें सिर्फ एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस या सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना, ये हमारा पर्पस नहीं होना चाहिए. हमारा पर्पस होना चाहिए हर टॉपिक को इन डेप्थ समझें, और जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे टॉपिक समझते जाओगे, वैसे वैसे क्वेश्चंस लगाना, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी होता जाएगा. ठीक है, तो कैप्सूल डिसोल्यूशन एंड रिलीज की बात कर लेते हैं जल्दी से. द डिसोल्यूशन ऑफ कैप्सूल्स रेफर्स टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ कैप्सूल शेल, यानी बॉडी के अंदर जाके जो कैप्सूल का शेल है पहले वो डिसइंटीग्रेट होगा, ओपन हो जाएगा और फिर वो ड्रग रिलीज करेगा और फिर उसके बाद उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी में. ठीक है, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसोल्यूशन ऑफ द शेल कंपोजिशन आर ड्रग प्रॉपर्टीज, जैसे कि फिजिकल फॉर्म ऑफ द ड्रग विद इन द कैप्सूल. तो अगर पाउडर होंगे तो ज्यादा जल्दी डिसॉल्व होंगे पेलेट्स ग्रैन्युल्स के कंपैरिजन में. लिक्विड्स और सेमी सॉलिड्स इवन फास्टर ड्रग रिलीज और फास्टर ड्रग एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करते हैं कंपेयर टू पाउडर, पेलेट्स एंड ग्रैन्युल्स. डिसोल्यूशन टेस्टिंग इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग रिलीज कैरेक्टरिस्टिक्स टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी बिटवीन बैचेस. तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन टेस्ट हम कैप्सूल्स के भी लगाते हैं. क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स और कैप्सूल क्या है? वेट वेरिएशन टेस्ट किया जाता है कैप्सूल्स का. ठीक है, टू इंश्योर द कंसिस्टेंट ड्रग कंटेंट अक्रॉस द कैप्सूल, यानी वेट वेरिएशन से क्या पता चलता है कि कैप्सूल्स के अंदर सेम यूनिफॉर्मिटी से ड्रग कंटेंट पहुंचा है या नहीं. डिसोल्यूशन टेस्ट हमें क्या बताता है कैप्सूल्स के बारे में, कि इसकी जो ड्रग रिलीज कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कितनी देर में जाके डिसइंटीग्रेट होगा बॉडी में, फिर ड्रग कितनी देर में रिलीज करेगा, कितनी देर में ड्रग के अंदर ड्रग जो है बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगी, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें शो करता है. डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्या बताता है? इट चेक्स द ब्रेकडाउन ऑफ कैप्सूल इन अ स्पेसिफाइड टाइम. तो कितने टाइम में हम चाहते हैं कि हमारा कैप्सूल जो है बॉडी के अंदर जाने के बाद ब्रेकडाउन हो जाए, डिसइंटीग्रेट होके जल्दी से ड्रग रिलीज करे या धीरे धीरे ड्रग रिलीज करे. वेदर इट शुड बी इमीडिएट रिलीज, वेदर इट शुड बी डिलेड और एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल, वो हमें डिसइंटीग्रेशन टेस्ट से पता चलता है. फ्राइबिलिटी टेस्ट क्या बताता है अबाउट कैप्सूल्स? इट मेजर्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ कैप्सूल्स, यानी जो स्टोरेज और हैंडलिंग का जो टाइम होता है उस टाइम पीरियड में या फिर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पीरियड में, शेल्फ लाइफ के ड्यूरेशन में, इंटायर शेल्फ लाइफ के ड्यूरेशन में हमारा कैप्सूल फ्रेजाइल तो नहीं हो जाएगा, टूट के बिखर तो नहीं जाएगा, उसके अंदर इतनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है कि वो अपनी एक्सपायरी डेट तक लास्ट करेगा इंटैक्ट सिंगल बॉडी यूनिट डोजेज फॉर्म के तरीके से या नहीं. दैट वी कैन फाइंड आउट वाया फ्राइबिलिटी टेस्ट. नाउ स्टोरेज कंडीशंस क्या है? बहुत ही कॉमन सी स्टोरेज कंडीशन है. इट शुड बी स्टोर्ड इन अ कूल ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम सनलाइट, मॉइस्चर एंड मेंटेन देयर स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी. ठीक है, तो ये था गाइज हमारा कैप्सूल फॉर्मुलेशंस के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा. आपके जो भी कमेंट्स हैं, आपको कैसा लगता है ये जीपैट ट्यूटोरियल्स के आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं, मेरा कंटेंट डिलीवरी आपको अच्छा लग रहा है, मेरा टीचिंग मेथड आपको पसंद आ रहा है या नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए. और मुझे ये भी बताइए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको टफ लगते हैं जीपैट प्रिपरेशन में, कौन से वीडियोस आपकी ज्यादा हेल्प करेंगे. प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए. एंड तब तक के लिए प्लीज गो थ्रू ऑल द नोट्स that I have provided here on my website thefarmerdaily.com. Go through all the video lectures that I'm posting regularly for you all on my YouTube channel The Farmer Daily, and stay in touch. Okay, so yeah, that's it for today. See you tomorrow. Bye bye. Thank you.